महिला बहनें हैं उनको शर्मसार करने का काम किया। उन्होंने मेमोरी लॉस सीएम की बात कही थी, क्या ये सार्थक है? ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। सारे महिला, पूरे बिहार के महिला हो, विदेश की महिला, सबके हम लोग बिहार के महिला निंदा करते हैं। ये अपजनिक बात नहीं बोलना चाहिए। अरे आप लोग को हम लोग कहे थे भारतीय जनता पार्टी जनगणना, हम लोग भी थे, पूरे भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन किए और ये शब्द बोल रहा है। जब इधर से बोला गया था से आपने जनगणना पर बोलिए, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोला है, आप लोग भी सुने हैं, सभी लोग सुने हैं। जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी की जब शादी करेंगे तो परिवार बढ़ेगा और उसके हम उच्चारण और विधानसभा में करेंगे, एक बहुत निंदनीय बात है। और उम्र का ख्याल है, उम्र जब बढ़ता है तो कुछ कुछ होते रहता है, दिमाग सलट जाता है। आज हम देखे हैं अशोक चौधरी जी का पिताजी का पुण्यतिथि था और उनको फूल नहीं चढ़ा है, अशोक चौधरी के चढ़ा रहे हैं। ये तो उम्र का ख्याल है, उम्र सलट गया है, उम्र नहीं है, अब इनका इस्तीफा दे देना चाहिए। वो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन महिलाओं से संबंधित वो संवेदनहीन व्यक्ति हैं, महिलाओं के प्रति उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। अनपार्लियामेंट्री मान रही है जिस तरीके से उन्होंने इस बयान को रखा। इसको अब आप जिस तरीके से लें। आज जब विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो सेक्स एजुकेशन की बात है, तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे विधानसभा विधान परिषद में? इधर मैडम भाई आईडी ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चलाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपके सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे? जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जातीय जनगणना पे आप बोल रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका कि हमने भी आपके साथ बनकर जातीय जनगणना का सपोर्ट किया था। उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे और उसमें आप एक दो शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं, ये कहीं से उचित है क्या? मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई, मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती, लेकिन मेरे नेता वहां बैठे हुए थे। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं जवाब दूं। जवाब देने के लिए हम लोग के लिए पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष है, सभी बोलेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते। ये देखने का चीज नहीं है, ये सुनने का और सुनने के बाद समझने का चीज है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल पर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। वो ऐसा आज लगा कि ये एक ऐतिहासिक दुर्घटना है कि इतने बड़े लोगों से जो लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व कर रहा हो और बोलने के क्रम में इस तरह के बात रिपीट करते जाना, जो अपने जुबान से हम लोग भी नहीं बात कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये मानसिक रूप से ये डिरेल हो गए हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में है। इनको हर हाल में इनके समर्थकों को, इनके जो नज़दीक रहने वाले लोगों को बढ़िया चिकित्सक से इलाज करानी चाहिए। लेकिन पहले विधानसभा में इस तरह का बात करना, फिर दोबारा विधान परिषद में इस तरह का बात करना, नहीं लगता कि नहीं, इस बीमारी में उसका सबसे बड़ा कारण क्या है
कि आपके दिमाग में जो बात चलता रहेगा, जो अप टू डेट रहेगा, जो आप सोचते रहेंगे, वही बात आपके वॉइस के माध्यम से वो निकलेगा। ये कहीं न कहीं उसी में फंसे हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। एक बात बता दें, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन।